इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल हमने देखा कि 2 रोज़ मुलाकात करने की एक परमिशन सामने आती है मंगल और जुमेरात को, और इसके साथ साथ शराइत भी ये हैं कि एक तो प्रेस टॉक नहीं की जाएगी जो भी मिलकर आएगा, और इसके अलावा जो सलमान राजा साहब की तरफ से नाम दिया जाएगा सिर्फ उसी की मुलाकात करवाई जाएगी। तो पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये अनडिस्प्यूटेड है कि इसको मान लिया गया है इस शर्त को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब और आपके तमाम नाज़रीन को। जो है दुआ है कि जो आखिरी अशरा है इसमें वी डू समथिंग गुड टू मेक द अलमाइटी हैप्पी, और दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि हम सिर्फ इबादत पे फोकस करें। अल्लाह ज्यादा मामलात पे खुश होता है कि हम अपने से कमजोर तबकात का ख्याल रखें। बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट जो कल हुआ है। राजा साहब इस पे मुतमईन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं और प्रैक्टिसिंग खान साहब के वकला में से हैं जो वहाँ केसेस करते हैं खान के। फील सेटिस्फाइड, इज गुड फॉर मी। ठीक है, अच्छी डेवलपमेंट है। यानी कि काफी अरसे से मुलाकात का जो मामला था वो तातुल का शिकार था। कुछ चीजों पे मेरी एज अ पॉलिटिकल वर्कर एज अ लॉयर रिजर्वेशन है कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कोई सुना है कि कदगन लगाई है कि बाहर प्रेस टॉक वगैरह ना हो, दैट वुड बी अगेंस्ट द बेसिक लिबर्टीज। लेकिन ठीक है, एक स्टार्ट, दोबारा स्टार्ट लेने के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें एक चीज खुश आइंद है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये मोहतरमा अलीमा आपा पे नहीं है, जो उनके खान साहब की सिस्टर हैं, और जाहिर है उनके कुछ जो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे अगर वो बात करती हैं तो उस पर मेरे ख्याल में कोई कदगन नहीं होगी। बाकी पार्टी लीडरशिप बाहर आके प्रेस टॉक कर सकती है, केपी हाउस में कर सकती है, कहीं और कर सकती है, या टॉक शोज में जा सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट। इस पर इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ क्या है? अगर उनसे ज़ाहिरी बात है उनके नोटिस में तो होगा ना, ये उनका अपना रिस्पॉन्स क्या था इस पर? इसका नहीं मुझे इल्म, लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब की इजाजत से ही सलमान साहब ने किया होगा। खान साहब की इजाजत के बगैर तो वो नहीं कर सकते। खान साहब इस पे खुश नहीं होंगे, खान साहब इस पे खुश नहीं होंगे। मैं चूंकि मिला नहीं हूं, मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है खान साहब वहां प्रेस टॉक तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन वो मीडिया इंटरेक्शन वो करते थे। जब मुझे अलाउड था, जब मैं जा सकता होता था, तो मैं देखता था कि वो बड़ा खुल के बात करते थे, और उनका मौक़िफ़ मीडिया भी लेके आता था, और हम लोग भी बाहर जाके फिर उस पर बात करते थे। आपने इसको खुशाइंद कहा, लेकिन फैसल चौधरी साहब ने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। कोट अन कोट उन्होंने कहा कि सलमान राजा साहब की यकीन दहानी वाहियात है, इसको मैं चैलेंज करूँगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के ख़िलाफ़ है, और कोई भी शख्स बानी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक उनके लॉयर या पॉलिटिकल पार्टी के लोग या ख़ानदान के लोगों को प्रेस टॉक करने से नहीं रोक सकता। तो उनका रिस्पांस तो बिल्कुल ऑन दी अदर साइड दिखाई दे रहा है। मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैंने खुद भी आपको बताया कि मुझे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ लगता है, लेकिन एक स्टार्ट के लिए कि दोबारा राब्ते बहाल हुए हैं, तो सेक्रेटरी जनरल साहब अगर इस पे मुतमईन है तो आई वुड रादर गो विद माय सेक्रेटरी जनरल एंड चेयरमैन गौहर साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब, इंतजार पंजोता साहब, तीनों जिम्मेदार लोग हैं, उनको अलाउड है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लैकआउट था, बिल्कुल ही कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक रास्ता चल पड़ा है, और इंशाल्लाह आहिस्ता मेरे ख्याल में बेहतर होगा। मैं इससे एक स्टेप आगे की बात करूंगा कि इन चीजों पे ज्यादा खुश होना कि मुलाकात का हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, या कोई मुझे अंदर ले जाए, ये सारी चीजें अपनी जगह। असल काम तो इमरान खान साहब को बाहर लाना है। खान साहब को हमने ताक़ियामत अंदर नहीं बैठाना कि मुलाकात के तरीके हम सेट करते रहे। हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि खान साहब बाहर हैं। और ये मैं एक और भी कल भी आप ही के कुलीग के प्रोग्राम में मैंने ये बात की, अहमद मीर साहब के, और आपका भी बड़ा फोरम है, और आप चीजों को इंटेलेक्चुअली देखते हैं, आप थ्रेडवेयर देखते हैं, किसी खास जमात की लाइन नहीं लेते, जो आपको सही लगता है, चाहे वो आपको हमें पसंद ना भी हो, आप वो बात करते हैं। मेरे ख्याल में मुल्क के लिए, और इस पर आप डिबेट करेंगे, मुल्क के लिए बेहतर ये है कि अब ये एक दूसरे को साइड लाइन करना, पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज ना करना, बड़ी जमात तो छोड़े, सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़ा लीडर जो कि खान साहब है, तहरीक इंसाफ है। मैं तो ये कहता हूँ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में हो रहा है, जो पाड़ा चिनार साइड पे, इन जगहों पे हो रहा है, आप सबको एंगेज कीजिए। देखें, जो पाकिस्तान को मानता है, चाहे जितनी भी रिजर्वेशन है, जो आईने पाकिस्तान को मानता है, इस फोर कॉर्नर के अंदर रहते हुए जो बात कर रहे हैं, आप उसको बुलाइए, आप उसको बैठाइए। ये हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को साइड लाइन कर रहे हैं, पकड़ दकड़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। खान साहब को बाहर लेके आए, इसमें इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान को फायदा है।
और इसके अलावा अली साहब, जो आपने कहा ना कि आगे बढ़ना चाहिए या बात होनी चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस से, उस पर अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है 9 मई पे खान साहब माफ़ी मांग लें, एक्नॉलेज कर लें उसको, तो फिर उनकी राह हमवार हो सकती है जेल से बाहर आने के लिए। तो इतनी वॉर ऑफ ईगोज़ क्यों है? अगर आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, आपने बजाते खुद ये प्रपोज़ किया, मैंने भी इसको एडमायर किया कि एक अच्छा मशवरा है, लेकिन इसमें फिर कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट्स आपको भी तो करनी है ना, या सारी आपकी अपोजिशन को ही करनी है? ताली दो हाथ से बचती है। पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है। कौम का मैं समझता हूं कि जो दहशतगर्दी है, जो माशी बैंकरप्सी है, उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, जो स्पेस कम हो गई है, किसी दूसरे की बात ना सुनना, जो इंतहा पसंद रवैये हैं, ये सब चीजें अपनी जगह बहुत बड़ा नुकसान है। रेलवे को देख लें, पे को देख लें, इदारों को देख लें, करप्शन, मेरिट, सारा कुछ आप देख लें। जो इस वक्त एग्रीकल्चर की हालत है, जो पानी की जो सिचुएशन है, सिंध में जो इश्यूज है, सबसे बड़ा जो मेरे से अगर आप पूछे ना, बतौर पाकिस्तानी, बतौर वो पर्सन जो कि हमेशा मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल को बड़ा मानता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम वकालत में जो मेरे उस्ताद थे अब्दुल्ला साहब अब इस दुनिया में नहीं है, अब्दुल्ला जान सानी साहब अब दुनिया में नहीं है, वो भी ये बात करते थे अली साहब की, अली रजी अल्लाह अन्हु की। अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर आपको गौहर नायाब चाहिए, कहते हैं कि आपको हीरे जवाहरात आपको चाहिए, आपको कीमती लालो जवाहर चाहिए, तो इसके लिए आपको समुद्र में जाना होगा, आपको डीप डाइव लगानी होगी, आपकी एस्पिरेशंस, यानी कि एस्पिरेशंस आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो इस वक्त जो मुझे सबसे ज्यादा मेरी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मैं जिंदगी की उस स्टेज पे हूं कि मैं अपने आप को उस तरह से नौजवान तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक लाइफ आपने चूज करनी होती है। मेरे बाद की जो नस्ल अब जवान हो रही है, मुझे उनमें होप की कमी नजर आ रही है। जो हम लोगों के करतूत है ना, हम लोगों ने जो किया है इस मुल्क के साथ, मेरी जनरेशन ने, अब मैं भी उसमें शामिल हूँ, 10 साल से मैं भी पार्लियामेंट में हूँ, या हमसे जो पिछली जनरेशन है, जिसमें मियाँ साहब वगैरह आते हैं, जरदारी साहब, खान साहब, सारे, अब वो हम दूसरी जनरेशन है उनके बाद की। तो हम सब ने जो कर दिया है, इसको पाकिस्तान का नौजवान, मुजम्मिल साहब आपसे जो 5-6 साल या 10 साल का उम्र है, वो लड़का लड़की जो 20-30 के बीच में है, उसको होप नजर नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो मुल्क से बाहर जाने में आफियत समझ रहा है। उसको यानी कि एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना रात को, और उसको ये पता है मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसको आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूंगा, मेरे लिए जॉब की क्या पोजीशन है, मेरिट की। तो पाकिस्तान, आखिरी बात, पाकिस्तान व्हिच वाज सपोज्ड टू हैव बीन अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि वहां एक शख्स को एक विस्टास ऑफ न्यू एवेन्यूज उसके लिए ओपन होते, वो नजर नहीं आ रहा। ये हम सब ने मिलकर किया है। अली साहब, ये बिल्कुल इसमें रोल है। अली साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये यंग जनरेशन, ये मिलेनियल्स के बाद वाली जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, वो जब देखते हैं कि मुल्क के बड़े सियासी लीडरान आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं, एक जगह बैठने को तैयार नहीं है, तो मसला फिर वही एक्नॉलेजमेंट्स का आ जाता है ना, टॉलरेंस का आता है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया कि वो गिलानी साहब के अगेंस्ट कोर्ट चले गए, बाद में एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा मैंने गलती की, ज्यादती हुई पीपल्स पार्टी के साथ। कोई गलती तहरीक इंसाफ ने भी की होगी ना। ये सब एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर जिस होप की आप बात कर रहे हैं वो देगा कौन अगली जनरेशन को? मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था और पार्लियामेंट को चलाना मेरी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी थी। हालांकि वज़ीर आज़म शिकायत सेल भी मेरे पास था, उस पर भी कोशिश की। मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपोजिशन को एंगेज करूं और चीजें जो है वो पार्लियामेंट से हल हों, पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो। जाहिर है अपोजिशन में रहना है, उस टाइम पे तनकीद करनी है, और वो सख्त तनकीद करते थे। खान साहब को उन्हें बोलने तक नहीं दिया, उनके भी रवैये मुतशद्दिदाना थे, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदाना थे। एक शख्स इलेक्ट हो गया है, आपको पसंद नहीं है वज़ीर आज़म, आपने उसको पहले स्पीच ही नहीं करने दी। तो मुझे याद है खान साहब ने मुझे ये कहा था जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मेरी जिम्मे दी, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बड़ा फॉलो करते हैं, खासकर हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह की चीजों को, बचपन भी उनका उधर गुजरा, जवानी खान साहब की, तो उन्होंने मेरी जिम्मे डाला कि जिस तरह यूके पार्लियामेंट के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां आते हैं और एवरी वेडनेसडे मेरे ख्याल में वो अपने सवालात का खुद जवाब देते हैं। मेरी चूंकि मिनिस्ट्री ऐसी थी कि मेरे पास कैबिनेट डिवीजन, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड अपार्ट फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री, सबके मैं रिस्पॉन्स करता था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी रिस्पॉन्स मैं करता था। हमने वो लॉ सारा तैयार कर दिया कि खान साहब यानी वजीर आजम पाकिस्तान आया करेंगे खुद। दिस वाज व्हाट ही वांटेड।
वो इस तरह परसीव कर रहे थे पार्लियामेंट को कि इमरान खान खुद आया करेंगे वेडनेसडे थर्सडे जो भी दिन के लिए हम शूट करते। मैंने वो सारा तैयार कर दिया, लॉ भी हमने रेडी कर दिया, लेकिन जो अपोजिशन का रवैया था उसने हमें आगे बढ़ने ही खान साहब को दिया। खान साहब ने देखा कि यार ये तो गालम गलोच है, ये तो बात ही नहीं करने दे रहे, मैं इधर आके किस तरह। तो ये चीज मैंने बड़ी कोशिश की। मैं ये समझता हूं कि हमें एज अपोजिशन को जब हम हुकूमत में हमें ज्यादा एंगेज करके रखना चाहिए था। और आज की जो हुकूमत है उसने तो अपोजिशन को हमें तो शजर ममनुआ बना दिया है। अब वो तो अब हमें गोलियां मारते हैं। अच्छा। और अभी थ्रेट भी करते हैं। कल मैंने सुना, मैं जब पार्लियामेंट किसी काम से गया तो सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक नई धमकी आई है कि इस बार आएंगे तो फिर वही करेंगे जो 26 नवंबर को किया। मैंने कहा चलो फिर सीने भी हाजिर है, फिर चलाएं गोलियां। अच्छा, ये एक रवैये, ये जो रवैये हैं क्या इनको ठीक नहीं होना चाहिए? इस तरह से मुल्क कैसे चलेगा?